सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कालांश में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत हिंदी की पाठ्यक्रम में संकलित क्षितिज की कविता यह दंतुरित मुस्कान, जो बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित है, के शेष अंशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के कालांश में आप बाबा नागार्जुन के जीवन परिचय और साथ ही प्रथम अंश की व्याख्या से अवगत हो चुके हैं। और आइए बच्चों, हम कविता के शेष अंशों से भी परिचित होते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। प्यारे बच्चों, आप सभी देख रहे हैं प्रस्तुत अंश में कवि बच्चे की दांतों से युक्त जो प्रथम दांत की पंक्तियां नवजात शिशु के 6 से 8 माह के बीच में निकलती हैं, उन पंक्तियों के मधुर मुस्कान से कवि जिस प्रकार से प्रभावित हुए, आनंदित हुए, उसका वर्णन वो कर रहे हैं कि उसने उनके बबूल और कांटों से भरे हुए जीवन को पारिजात के सुंदर वृक्ष के समान कर दिया है, उसके पुष्प के समान सुगंधित कर दिया है। तो आइए बच्चों, हम आगे इस अंश में आए कुछ कठिन शब्दों से उसके अर्थ से परिचित हो जाते हैं। शेफालिका यह एक विशेष प्रकार का फूल है और वास्तव में यह संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पारिजात। पारिजातक भी इसे कहा जाता है। यह वही पारिजात है जिसके बारे में मान्यता है कि यह स्वर्ग में इंद्र के पास, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अनमोल 14 रत्नों में से एक निकला था, वह स्वर्ग में है। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, अर्थात अपलक, एकटक देखते रहना। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत क्षितिज में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है, जिसके रचनाकार बाबा नागार्जुन जी हैं। और कवि नागार्जुन जी बच्चों के चेहरे के जादू का वर्णन कर रहे हैं कि उनके चेहरे में जो मधुर मुस्कान की छटा बिखर जाती है, तो उससे मानो जीवन में बहार ही बहार आ जाती हैं, जैसे आपने पूर्व के छायाचित्र में देखा। तो कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है। वह बच्चा जिस प्रकार से निश्चल निष्कपट होता है, वह किसी भी प्रकार के छल कपट या मान अपमान लाभ हानि इस प्रकार के चीज़ों से अवगत नहीं होता, इसकी वो परिभाषा भी नहीं जानता। तो उस निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू बस लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, पारिजात के फूल झड़ने लगते हैं। इसके दूसरे अर्थ भी आप यह ले सकते हैं कि कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार के तनाव भरे जीवन में हमारा जीवन बांस और बबूल की तरह कष्टप्रद नुकीले कांटों की जैसे भर जाता है, परंतु इस बालक के मधुर मुस्कान से युक्त छटा को यदि हम एक बार स्पर्श कर लें, देख लें, तो हमारा वह तकलीफ देह जीवन जो है वह भी शेफालिका पारिजात के फूल की तरह बहार से युक्त हो जाता है। कवि आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और कवि कहते हैं कि देखते ही रहोगे निमेष, क्या तुम मुझे अपलक ही देखते रहोगे। वह लगातार देख रहा है। प्रारंभिक में आप देखते हैं जब शुरुआती अवस्था में कोई भी नया मेहमान या कोई भी व्यक्ति जब बालक के परिचय में कम होता है या पहली बार परिचय में आता है, तो बालक उसे लगातार देखता है, पहचानने का प्रयास करता है कि इससे मुझे कहीं कोई नुकसान तो नहीं है या ये मुझे कोई
हानि थोड़ी पहुंचाएगा। इस प्रकार के भाव उसके मन में शुरुआत में रहता है और वह सिमट कर उस पहचान युक्त आंचल में छुप जाता है जो उसकी माँ का होता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कवि के बारे में आपने परिचय में प्राप्त किया, जीवन परिचय में, कि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण वो यहाँ वहाँ भ्रमणशील रहते हैं, तो बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। यह भी आप अर्थ ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार एकटक यदि तुम देखते रहोगे तो थक गए हो। कवि को अब लगने लग रहा है कि ऐसे एकटक देखोगे तो लग रहा है मुझे कि तुम अब थक चुके हो। वो पूछ रहे हैं बच्चे से। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि इसी तरह अपलक देखते देखते थक गए हो कहीं, तो उसकी सुविधा के लिए कवि कह रहे हैं कि आँख लूँ मैं फेर। तो भाई ऐसा करते हैं कि मैं ही अपनी आँखें फेर लेता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चा जब अपने कार्य में अकेले या अपने हमजोली साथी के साथ लगा रहता है काम में, तो वह दुनियादारी से बिल्कुल निश्चिंत होता है, वह किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा होता। लेकिन यदि कोई पास में बैठा हुआ बड़ा, उससे उम्र में बड़ा हो, वह उसे देखने लग जाए तो अपने सारे काम छोड़कर वह बच्चा सकुचा कर शर्मा कर वो काम छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, स्थान बदल लेता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हें थकान ना हो, तुम्हें कष्ट ना हो, इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। तो इस प्रकार कवि उस बालक के मुस्कान भरे चेहरे को देखने का सौभाग्य मान कर कह रहे हैं कि तुम थको मत, तुमने तो मेरे जीवन को बहारों से भर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। मैं ही कुछ क्षण के लिए तुमसे आंखें अभी फेर लेता हूँ ताकि तुम थको ना। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आपने देखा कि कवि नागार्जुन ने प्रस्तुत अंश में दर्शाया कि बच्चे की मनोहर जो मुस्कान है वह चारों ओर बाहर के आगमन का संकेत करने लग जाता है। भाषा आपने देखा, तत्सम शब्दावली से युक्त। तत्सम का तात्पर्य है कि उसके जैसा, अर्थात संस्कृत के शब्दों के जैसा। युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया जो बोलचाल की भाषा का है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। शैली आपने देखा, मुक्तक छंद की यह शैली है जिसमें किसी प्रकार से बंधन मात्राओं का, वर्णों का नहीं देखने को मिलता। रस संयोग वात्सल्य का सुंदर उदाहरण आपको यह पंक्ति बताती है। शेफालिका के फूल में रूपक अलंकार की छटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ शेफालिका के फूल को बिल्कुल बच्चे के मुस्कान और शेफालिका के फूल दोनों को तद्रूप कर दिया गया है, उसमें जरा भी अंतर नहीं है। शेफालिका के फूल में जो सुंदरता है, बिल्कुल बालक के मुस्कान में वह सुंदरता प्रतीत होती है। तो यह रूपक अलंकार से युक्त है। गुण बिल्कुल वात्सल्य युक्त संयोग पक्ष के कारण यह मधुरता का एवं शांत मनोभावों का परिचायक है। प्यारे बच्चों, आइए आगे की पंक्तियों को हम और समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान, मैं न पाता जान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा निश्चिंत भावों के साथ संबंधित रहता है, और अक्सर कवि यह तुलना कर रहे हैं जो अपनी भ्रमणशील प्रवृत्ति है या प्रवासी के रूप में अपने आप को बता रहे हैं कि प्रवास में निकलने पर उनकी मजबूरियां हैं कि वह घर के परिचालन के लिए, पालन पोषण के लिए उन्हें घर से बाहर काम पर जाना पड़ता है, और कई समय के बाद उनको लौटने पर अपने बच्चे से मिलने का
मौका मिलता है। इस समय वह उसको बिल्कुल अपरिचित सा महसूस होता है। तो आइए बच्चों, हम इस अंश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं। परिचित का अर्थ जिससे जान पहचान हो, और अपरिचित के लिए यहाँ पर आया है जिससे जान पहचान न हो। माध्यम अर्थात साधन। चिर प्रवासी, बहुत दिनों तक, चिर मतलब बहुत, दीर्घकाल तक, बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला, प्रवास करना अर्थात दूसरी जगह निवास करना अपने मूल स्थान को छोड़कर। इतर अर्थात अन्य, दूसरा। संपर्क अर्थात संबंध। आइए बच्चों, प्रस्तुत कविता के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्षितिज में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई हैं, जिसके रचनाकार बाबा नागार्जुन हैं, और कवि छोटे बच्चे के सौंदर्य का, उसकी मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि वो प्रवास में या घुमक्कड़ भ्रमणशील प्रवृत्ति होने के कारण कहीं उनको बाहर ही रहना पड़ता है, अधिकांशतः प्रवास में रहना पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती आज, तो मैं न तुमको जान पाता न तुमको समझ पाता। तो लेकिन वह इस बात को लेकर उस बच्चे और उसकी माँ को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्य तुम और माँ भी तुम्हारी धन्य। बिल्कुल वो माँ और उस बच्चे को, जो कि बिल्कुल निश्चलता के प्रतिमान हैं, प्रतीक हैं, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके कारण, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वरना वह तो हमेशा के लिए बहुत लंबे समय के बाद ही आना होता है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो कोई दूसरा हूँ, अजनबी हूँ। कवि उस बच्चे के लिए अजनबी के समान है, परदेसी के समान है, जो कि कभी कभी यहाँ आता है, तो वह अन्य है, दूसरा है। इसलिए इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कह रहे हैं कि मैं तो एक अतिथि के समान हूँ, आज आया, फिर कल मुझे किसी कामवश फिर से चिरकाल के लिए प्रवास पर जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए वह खूब समझता है कि उस बच्चे से उसका जो यह जान पहचान है, यह संपर्क नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। प्यारे बच्चों, आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं, काव्यगत सौंदर्य को। कवि नागार्जुन ने प्रस्तुत अंश में दर्शाया कि बच्चे की माँ ने प्रवासी कवि को बच्चे से पहचान कराकर धन्य कर दिया। कवि कह रहे हैं कि मैं आज इस बच्चे की मुस्कान से बहुत ज़्यादा आह्लादित हुआ हूँ, आनंदित हुआ हूँ। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी, जो कि बोलचाल की भाषा है, उसका प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद युक्त शैली है। संयोग वात्सल्य का सुंदर उदाहरण, साथ ही माधुर्य, बाल प्रेम के कारण एवं प्रसाद, शांत मनोभावों के कारण ये गुण देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि प्रस्तुत कालांश में जो व्याख्या पर चर्चा की गई वह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।